मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वजीर आला शिवराज सिंह ने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वजीर आला ने कोरोना कहर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत की सताइश की। वहीं उन्होंने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की खिदमत के लिए रियासत में फिर से कोविड योद्धा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने तिब्बी खिदमत के दौरान फौत होने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों के अहले खाना की जिम्मेदारी सरकार के जरिए अदा करने के साथ उनके अहले खाना को 50 लाख रुपये सम्मान निधि के तौर पर अदा करने का ऐलान किया है। दूसरों की जान बचाते बचाते हमारे कई डॉक्टर्स चले गए, हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए बाकी साथी, कई को हमने खोया है। मन व्यथित होता है कई बार। हम कोशिश भी करते हैं। मैं ऐसे डॉक्टर मित्रों को जानता हूं, युवा अवस्था में इलाज करते करते संक्रमित हुए। हमने कोशिश भी की, दूसरी जगह भेजा भी, एयरलिफ्ट भी किया, लेकिन हम बचा नहीं पाए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आपको आदरांजलि समर्पित करता हूं। इसके बाद भी आप जुटे हैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। जो बलिदान हो गए वो कोविड योद्धा हैं, और हमने तय कर लिया ये कोविड योद्धा योजना फिर से चालू की जाएगी। चालू कर दिए, भगवान ना करे कभी ये दिन देखना पड़े, लेकिन अगर कोई हमें छोड़ के चला गया काम करते करते, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, तो उनके परिवार की देखरेख की जवाबदारी प्रदेश की है, सरकार की है, समाज की है। 50 लाख रुपए की सम्मान निधि उनके परिवारों को भेंट की जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने 1 मई से कोरोना टीके के तीसरे मरहले के लिए जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 मई से तीसरे मरहले की कोरोना टीकाकारी में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकारी मुहिम के लिए मध्य प्रदेश में अभी से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकारी मरहले के लिए हुकूमत की जानिब से 45 लाख डोज का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने इस देश की जनता की जान बचाने के लिए जहां पहले वैक्सीन का निर्माण किया, तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अलग अलग वर्ग को जोड़ा, और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे युवाओं को भी वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। क्योंकि संख्या बड़ी है तो निश्चित रूप से लोगों का तेज़ी से उत्साह बढ़ा है, और व्यवस्थाएं ठीक हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, और हमने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसेस और ऑक्सीजन की कमी के दरमियान दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़े दमदमा साहब गुरुद्वारा के पास ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। अपने ज़रूरत के हिसाब से मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं और मुफ्त ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से दिल्ली में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल हैं कि भर चुके हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़े दमदमा साहब गुरुद्वारे के पास ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है।
हल्का सा हमें फीवर का लगा था तो हम अपना होम आइसोलेशन में आ गए। अभी ऑक्सीमीटर में देखा मैंने तो ऑक्सीजन लेवल कम आया, तो किसी ने बताया तो सेवा चल रही है, मासी जानते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, तो मासी को कॉल करा, फिर यहाँ बुला के जसमीत, तो यहाँ के अब ऑक्सीजन दे रहे हैं। पहले ये ऑक्सीजन जंगपुरा एक्सटेंशन मस्जिद रोड पर चलाया जा रहा था, अब दमदमा साहब गुरुद्वारे के पास कल शाम से चल रहा है। जब भी कोई मरीज आता है तो उसका सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, फिर ऑक्सीजन दिया जाता है। ऑक्सीजन लंगर से जुड़े लोग कहते हैं कि जब तक कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिलता, हम उन्हें स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। पेशेंट तो आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, रात को भी काफ़ी भीड़ हो जाती है और ऑक्सीजन जिनका थोड़ा सा कम हो रहा है वो भी आ रहे हैं, पर हम उनको थोड़ा स्टैंड बाई दे रहे हैं। अभी आप थोड़ा अपने बेड का अरेंजमेंट कर लीजिए, इतने हम आपको देते हैं इतने। ये सर हमारी एक संस्था है सर, हम चाकर गोविंद के, ये पूरा एक संस्था है सर हमारी ना, तो वो सारे टीम वर्क है सर, हमारे पास सारी जत्था है हमारा। जब तक दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है और अस्पतालों में बेड नहीं मिलते हैं, तब तक ऐसे में ये ऑक्सीजन लंगर लोगों के लिए किसी बड़ी राहत से कम हरगिज नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक अच्छी खबर ये आई है कि यहाँ एक 82 साल के कोरोना मुतासिर नामी ज़ईफ शख्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। वो सेहतयाब हो गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी और ज़ईफ़ी की वजह से इन्हें बचाना डॉक्टरों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया था। फिर भी डॉक्टरों की टीम ने काफ़ी मेहनत की और दूसरी तरफ कोंडू जी शिंदे की खुद एतमादी भी काम कर गई और उन्हें कोरोना के कहर से बचा लिया गया। कोंडू जी की सेहतयाबी पर नांदेड़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर अपन अटंकर ने इनकी सेहतयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। मला दवाखान्यात नेल्यावर मी परेशान होतो, मला काही कळलं नाही। डॉक्टरने तपासल्यानंतर 3-4 दिवस खालच्या मजल्यावर ठेवली। मग काय इलाज करायचं पोरगं बाहेरून सांगत गेले, त्या पण मग ते इलाज करीत गेले। मग ज्या दिवशी मला 3ऱ्या मजल्यावर न्यायचं ठरलं, त्या दिवशी मला विचारले, तर मी म्हणलो काय हरकत नाही, पोराचं मत काय आहे, घेऊन जा। मग तिथं धाता केलं ना, मला खाली काय बी नव्हतं। मग तिथं कोरोना झाला, तिथे जे इंजेक्शन दिली ते तिथं दिली। कोरोना वबा ने रिश्तों, नातों और अपने परायों का फर्क मिटा दिया है। न किसी बेटे ने कभी ये सोचा था कि उसके बाप को कोई गैर अग्नि देगा और न ही किसी मुस्लिम नौजवान के वहमो गुमान में ये बात थी कि उसे शमशान घाट में लाशों को जलाना पड़ेगा। लेकिन हालात और मुसीबत के मारे अब एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। वो कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी सोचा भी नहीं, कहीं मंजिल कभी तक भी नहीं सोच सकते थे, 7 जन्म तक भी नहीं सोच सकते कि और किसी के हाथ से अपने पिताजी का ऐसा दाह संस्कार कर सकते। कभी सोचे थे ऐसा कि शमशान भूमि में जाके आपको है तो अंतिम संस्कार? कभी नहीं सोचा। कोरोना वबा ने यह साबित कर दिया कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं। कुदरत की जरा सी आजमाइश ने इंसानी गम को खाक में मिला दिया। कुदरत की जरा सी आजमाइश ने इंसानी घमंड को खाक में मिला दिया। जितेंद्र दोसाद ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके वालिद को कोई मुसलमान मुख अग्नि देगा और अजमत अली के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन्हें शमशान घाट में लाशों की आखिरी रसूमात अदा करनी होंगी। औरंगाबाद का मोइन मस्तान ग्रुप पिछले 14 महीनों से कोरोना के मरीजों के आखिरी रसूमात अदा करने में मसरूफ है। अब तक 3000 से ज्यादा अफराद की आखिरी रसूमात अंजाम दे चुका है। कभी सोचा भी नहीं, कहीं मंजिल कभी तक भी नहीं सोच सकते थे, 7 जन्म तक भी नहीं सोच सकते कि और किसी के हाथ से अपने पिताजी का ऐसा दाह संस्कार कर सकते। हम 4 भाई होके भी हम कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ी और क्या नामुश्किल है कि महामारी की वजह से सब ऐसा चल रहा है। भेदभाव का सवाल है तो सर शमशान भूमि में आते ही नहीं थे हम। हर शमशान भूमि में अंतिम विनती करके देते। कभी सोचे थे ऐसा कि शमशान भूमि में जाके आपको है तो अंतिम संस्कार? कभी नहीं सोचा। मोइन मस्तान ग्रुप में
2 दर्जन से जायद रजाकार शामिल हैं जो ये काम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन्हें पीपीई किट और दीगर सामान मुहैया किया जाता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब महलूक मरीज के करीबी रिश्तेदार महलूक के करीब जाने से कतराते हैं, ऐसे में ये रजाकार आगे बढ़कर ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। महलूकीन के रिश्तेदारों ने इस काम की कुछ यूं सताइश की। नहीं परमिशन थी, लेकिन ऐसा कोरोना का सबको मालूम है क्या चल रहा है, तो उस वजह से अभी ये जो ग्रुप वगैरह है ये सब लोगों को मदद कर रहे हैं। मतलब हिंदू है मुसलमान दोनों के लिए वो खड़े हो रहे हैं, और कोरोना की वजह से कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। हुए इन्होंने किया, आज लोग खुद खून के लोग नज़दीक के रह के वो नहीं कर पाते, इतना ये लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो अंतिम विधि है वो हमारे भाई जो है मोइन सर उनके ग्रुप ने किया। तो क्या संदेश क्या मिलता है? संदेश है एकता का संदेश है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में मोइन मस्तान ग्रुप के रजाकार जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनकी जितनी सताइश की जाए कम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। आपने खाकी वर्दी की बहुत सी शक्लें देखी होंगी, कभी अच्छी कभी खराब, लेकिन आज हम आपको एक खाकी वर्दी वाले शख्स से तारुफ कराने जा रहे हैं जो उन नामालूम अफराद को आखिरी विदाई दे रहा है जिनको अपनों ने कबूल करने से इनकार कर दिया। मौत के बाद महलूक के आखिरी रसूमात रस्म और रिवाज के मुताबिक हो। कोरोना दौर में जब अपने साथ छोड़ रहे हैं, किसी को कांधा नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत हाल में मुंबई का एक पुलिस एहलकार ऐसे तमाम लोगों की आखिरी रसूमात अंजाम दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई पुलिस में ये कांस्टेबल ज्ञानदेव प्रभाकर वरे हैं। ज्ञानदेव ताड़ेदेव पुलिस स्टेशन में बरसरे खिदमत हैं और उन्होंने न सिर्फ मुंबई पुलिस का नाम बढ़ाया है बल्कि वो अपनी जान को भी खतरे में डालकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इंतजामिया ने ज्ञानदेव पर कोरोना मरीजों की आखिरी रसूमात अदा करने की जिम्मेदारी दी है। अगर कोई कोरोना की वजह से मर जाता है और इसके अहले खाना का कोई अता पता नहीं हो या जिनके अहले खाना लाश को ले जाना नहीं चाहते, चाहे वो कोरोना का हो या दीगर मर्ज का हो, तो इसके आखिरी रसूमात करने के लिए इंतजामिया की तरफ से पुलिस कांस्टेबल ज्ञानदेव प्रभाकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर लाश मुस्लिम बरादरी में किसी की हो तो वो कब्रिस्तान में तदफीन का इंतजाम करते हैं और अगर वो हिंदू समाज की हो तो शमशान में आखिरी रसूमात पूरे रस्म रिवाज के साथ अदा करते हैं। ये कोरोना के वास्ते तो बहुत लोग डर रहे बॉडी के लिए, तो लेकिन मेरे कुछ नहीं लगता, मैं उसमें ज़्यादा नहीं डरता, लेकिन मेरे घर वाले डरते। वो तुम्हें ऐसा काम करता है अननोन बॉडी का, पॉजिटिव रहेगा, उसे साथ में रहेगा तो तुमको हो के हमको भी हो सकता है, उसका ख्याल रख के थोड़ा करना पड़ता है। ज्ञानदेव गुज़िश्ता 20 सालों की नौकरी के दौरान तकरीबन 5000 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की है। कोरोना के इस दौर में अब तक उन्होंने 500 लोगों की आखिरी रसूमात अदा की है। मुझे अननोन बॉडी है उसका अंतिम संस्कार करता है, इसके लिए जॉइंट सीपी साहब ने मेरा सत्कार किया, सम्मान किया, ये काम करता है अच्छे के लिए। अभी तो 20 साल में मेरा 50,000 के ऊपर हो गया और एक कोरोना के कारण में अभी 500 हो गए। जितनी भी लावारिस लाशें होती हैं, जे अस्पताल से लेकर साइन अस्पताल तक, इन सब की आखिरी रसूमात अदा करते हैं ज्ञानदेव। कोरोना के इस दौर में डर है, इसलिए वो ज्यादा सेफ्टी लेते हुए अपने फराइज को पूरा कर रहे हैं। फैमिली का मेरा फुल सपोर्ट है, उसमें मेरा ख्याल करते सब, घर पे आता तो सैनिटाइज वो सब देख के करते सब। ये कोरोना के वास्ते तो बहुत लोग डर रहे बॉडी के लिए, तो लेकिन मेरे कुछ नहीं लगता, मैं उसमें ज़्यादा नहीं डरता, लेकिन मेरे घर वाले डरते। वो तुम्हें ऐसा काम करता है अननोन बॉडी का, पॉजिटिव रहेगा, उसे साथ में रहेगा तो तुमको हो के हमको भी हो सकता है, उसका ख्याल रख के थोड़ा करना पड़ता है। ज्ञानदेव की अहलिया और इनके बच्चों को इनके इस कारनामे पर फख्र है। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और आगे जाके ऐसे करते रहे वो काम, तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब डर तो पूरा बना रहता है, बट हम लोग पूरा फुल सेफ्टी मेजर यूज़ करते हैं कि हमें चांस मिलता है तो हम ये ज़रूर काम करेंगे। कल ही रात को हम लोग को पता चला कि पापा का प्रमोशन हो गया, इस बात पर हम लोग को बहुत खुश है। हवालदार ज्ञानदेव प्रभाकर ने अपनी सच्ची खिदमत के जरिए न सिर्फ मुंबई पुलिस की इज्जत में इजाफा किया है, बल्कि समाज में ये भरोसा भी दिलाया है कि
महकमे पुलिस में भी अच्छे लोग होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक में लॉकडाउन जारी है। जमीयत उलमा हिंद ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो महदूद तौर पर इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दे। जमीयत उलमा के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि हुकूमत ने शादी की तकरीब में 50 लोगों की शिरकत की इजाज़त दी है। तामीराती काम जारी हैं, बैंक खुले हुए हैं, इबादतगाहों को मुख्तसर तौर पर क्यों नहीं खोला जाता? हर मजहब के मानने वाले अपने अपने मजहबी तरीके पर अपनी अपनी इबादत गाह में जाएंगे और अपने अकीदे के मुताबिक अपने खुदाओं से गुजारिश करेंगे, इबादत करेंगे। एक तरफ दवाओं का सिलसिला रहेगा, दूसरी तरफ दुआओं का सिलसिला रहेगा, तो इसकी बड़ी मदद मिलती है मर्ज के रोकने में। लेकिन रूहानी सिलसिले को उन्होंने बंद कर दिया। अब शादी खानों में, शादियों में 50 आदमियों के जुड़ने की इजाज़त दे दी। भाई इबादत खानों में भी 50 आदमियों की जुड़ने की इजाज़त दे दें। हम मोहताज हैं हर जगह अपने खुदा के, अपने भगवान के, अपने ईश्वर के, हर जगह हम मोहताज हैं। रायचूर में जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडर मोहम्मद यूसुफ खान ने लॉकडाउन के दौरान इफ्तार के मौके पर जगह जगह फ्रूट्स की दुकानों को इजाजत देने की हुकूमत से मांग की है। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि ऐन माह रमजान मुबारक के मौके पर रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है और सभी रोजेदार हुकूमत की गाइडलाइंस की पाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने हर रोज इफ्तार के मौके पर फल फ्रूट्स की दुकानें खुली रखने की इजाजत दी जाए ताकि रोजेदारों को इफ्तार के दौरान आसानी हो सके। स्टेप लेना, दुरुस्त स्टेप लेना, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में और ख़राबी होने का अंदाज़ा है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ जितना भी हो सके उतना ऑक्सीजन, कोई मेडिसिन्स बाहर कंट्री वाले भेज रहे हैं उसे इनकैश कर लो। सऊदी गवर्नमेंट से आ रहा है उसका इनकैश कर लो, करके हर स्टेट को भेजने के इंतजाम करो। उसके बाद में जब मुसलमान रोज़े पे रहते हैं, 12 या 13 घंटा रोज़ा रहता है उनको शाम के 5 बजे जहाँ भी फ्रूट की छोटे छोटे दुकान रहते ओपन करे तो कुछ फ्रूट लेकर घर पे जाके रोज़ा खोले थे। मुंबई में बिलाल मस्जिद ट्रस्ट माह रमजान में रोजेदारों को मुफ्त में सहरी और इफ्तारी फराहम करता है। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन में भी बिलाल मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम हजारों भूखों को खाना फराहम करने की खिदमत अंजाम दी गई। इस लॉकडाउन में भी हजारों ज़रूरतमंदों की मदद की जा रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की बदौलत जहां कारोबार बंद है, इस वजह से कई अफराद 2 वक्त के खाने के मोहताज हो गए हैं। ऐसे अफराद की शिकम परवरी का जिम्मा बिलाल मस्जिद ट्रस्ट ने लिया है। बिलाल मस्जिद ट्रस्ट 2500 से ज्यादा जरूरतमंदों को सहरी और इफ्तारी की फराहमी का इंतजाम करता है। इसमें मजदूर पेशा अफराद, बेयारो मददगार और मिस्कीन अफराद भी शामिल हैं। मुंबई के ग्रांट रोड के मौलाना शौकत अली रोड इलाके में वाक़े छोटा सोनापुर ईदगाह मैदान में 2500 से ज्यादा अफराद को बाकायदगी के साथ सहरी और इफ्तारी फराहम की जाती है। ये कार खैर मारूफ आलिम दीन सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अली उर्फ मोइन मियाँ की निगरानी में अंजाम पाता है। यहाँ पर रोज हमको सुबह और शाम खाना मिल जाता है और यहाँ पे इधर भी लॉकडाउन की वजह से खाना नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 टाइम का हमारा गुजारा चल रहा है। बस इतना बोल रहे हैं। अभी काम दाम बंद है, इसलिए हम लोग को इस ईदगाह मैदान से जो है अफ्तारी और सहरी दोनों टाइम मिलते हैं। अभी उसी खा करके हम लोग को उससे बहुत फायदा हो रही है, इसलिए कि सेठ लोग अभी पगार पानी नहीं दे रहे हैं तो यहाँ आते हैं। हम रहते हैं नागपारा पे, वहाँ चलकर आते हैं रात में 3 बजे और दोपहर में 2:30 से 3 के बीच आता हूँ तो हमको मिल जाती है सहरी अफ्तारी खाना। यहाँ पे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, हम खुश है। लॉकडाउन की वजह से हमको कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन आप खिलाते हैं खाना, ये अच्छा काम है। गरीबों के लिए पेट का सहारा हो जाता है, हम खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1 रमज़ान से 30 रमज़ान तक रोज़ाना 2500 लोगों की सहरी और इफ्तार का अहतमाम किया गया है। ईदगाह मैदान मुत्तसिल सुन्नी मस्जिद बिलाल छोटा सोनापुर मौलाना शौकत अली रोड से ये सिलसिला जारी है और लोगों से ये अपील की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक अनाज राशन किट पहुँचाएँ, ऑक्सीजन पहुँचाएँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान लगते हैं वो सामान गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाकर सवाब दारैन के मुस्तहिक हों। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।